Hello friends, I am Rakesh and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science. फ्रेंड्स मैं क्लास 10 जैक बोर्ड रांची की एनसीईआरटी मैथ्स बुक फॉलो करता हूँ और फ्रेंड्स मैं आपको चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था आप लोगों को। मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 आपको बता रहा था। फ्रेंड्स मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 डील कर चुका है। अब मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा और हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग योग मीन्स फ्रेंड्स ऐड होता है यानी सम, जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल गुणनफल मीन्स फ्रेंड्स प्रोडक्ट 182 हो। तो फ्रेंड्स हमारे प्रश्न में बोला गया है कि हमें कोई ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनको योग करने पे हमें 27 प्राप्त हो जाए और जिनका गुणनफल करने पे 182 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो टाइप्स में सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चूँकि हमारे प्रश्न में बोला गया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, फ्रेंड्स हमारे प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि वो दो संख्याएं क्या थी। तो जब भी हमें वो दो संख्याएं ज्ञात नहीं हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम वो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए खुद से ही पहले कुछ वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चूँकि हम लोग ये द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो हम चाहे तो इसे एक ही वेरिएबल का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और दो वेरिएबल का यूज़ करके भी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं टाइप 1 में एक वेरिएबल यानी x का यूज़ करके इस प्रश्न को हल करूँगा और टाइप 2 में दो वेरिएबल का यूज़ करके इस प्रश्न का हल करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। टाइप 1 फ्रेंड्स मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी हमें दो संख्याएं ज्ञात नहीं हो तो हमें खुद से पहले वो दो संख्याएं मान लेनी है। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर बना रहे हैं द्विघात समीकरण वाले में, तो इसलिए इसमें मैंने एक ही वेरिएबल माना है और इस तरह से माना है कि वो इक्वेशन सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स हम मान लेंगे कि वो दो संख्याएं, माना कि दी गई दो संख्याएं x तथा x+1 है। फ्रेंड्स हमें दो संख्याएं जो माननी है इस तरह से माननी है कि पहली संख्या है अगर x है तो दूसरी संख्या है उससे एक ज़्यादा यानी कि x+1 होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं लिखा हूँ प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार मैं करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो मैं देखता हूँ, तो हमें पता चलता है कि हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी थी। तो मैंने तो x और x+1 मान लिया है, जिनका योग 27 हो। तो फ्रेंड्स योग मतलब ऐड 27 होना चाहिए फ्रेंड्स। तो पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या x+1। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग इसका ऐड करें, सम करें, योग करें तो वो 27 के इक्वल होगा। तो हम इसे इस इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं x+1 इज इक्वल टू 27 और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न में बोला गया है कि उनका गुणनफल 182 के बराबर है, यानी कि हमें अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो वो 182 के बराबर हो। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या x+1। अब इन दोनों का गुणनफल करने पे जो हमें मिलेगा वो है 182। तो फ्रेंड्स हमने इसे इन दोनों को इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया और इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब फ्रेंड्स हम आगे फ्रेंड्स अब मैंने नेक्स्ट स्टेप समीकरण 2 से लिखा है, यानी कि फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि x को अगर
इस x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। और फिर इस x को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वन इज इक्वल टू एक्स होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या कितने भी नंबर्स बंद होते हैं, तो यदि ब्रैकेट के बाहर भी कोई भी अंक होता है या फिर कोई भी डिजिट्स होते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाले दूसरे ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने देखिए x को एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, और फिर जब x को दूसरे टर्म 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स राइट साइड में जो भी है उससे हमने सेम उतार दिया है। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के बाद हमें पता चलता है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ रफ में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो फ्रेंड्स मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब फ्रेंड्स हमें पता ही है, हमें पिछले वीडियो में सीख चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना ये होता है कि हमारा जो मिडिल टर्म होता है, बीच वाला टर्म, उसे हमें ब्रेक करना होता है कुछ इस प्रकार से कि फ्रेंड्स हमें मिडिल टर्म जो हमारे के प्लस एक्स है, हमें कुछ ऐसे 2 नंबर में इन्हें ब्रेक करना होता है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म वापस से प्राप्त हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स यदि हम लोग इसे -13x और +14x के रूप में ब्रेक करते हैं तो हमें -13x + 14x को सॉल्व करने पे +x प्राप्त होता है। फ्रेंड्स माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, इसलिए हमने 14 में से 13 को घटाया है तो हमें x प्राप्त हुआ। 14x में से 13x घटाया है तो x प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स हमें साइन का भी ध्यान रखना है, तो साइन आंसर में हम लोग वही शो होता है हमारे जो हमारे बड़े नंबर के साथ मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स हमारे 14 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमारे आंसर में भी प्लस का साइन शो होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने +x को मिडिल टर्म को इस प्रकार से ब्रेक कर पाया कि उसे ब्रेक करने पे हमें मिडिल टर्म वापस से प्राप्त हो जाए। तो हमने इसे ब्रेक किया है -13x और +14x के रूप में। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि हमें मिडिल टर्म को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म भी प्राप्त हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे उसका जो प्रोडक्ट है हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम पहले देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो कितना है। हमारा फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है -182। तो फ्रेंड्स इसका प्रोडक्ट जो है 182 एक्स स्क्वायर है। तो अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं जो हमने प्लस एक्स को ब्रेक किया है 2 नंबर्स -13x और +14x, क्या इसका भी प्रोडक्ट 182 है या नहीं। तो फ्रेंड्स -13x हमारा फर्स्ट टर्म इंटू +14x हमारा लास्ट टर्म, इनको जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें -182 एक्स स्क्वायर मिल जाता है, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अतः फ्रेंड्स हम लोग +x को -13x और +14x के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने +x को -13x और +14x के रूप में ब्रेक किया है। तो फ्रेंड्स हमने -13x और +14x के ही रूप में क्यों ब्रेक किया है, या फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करने के क्या रूल्स हैं, या फिर कैसे ब्रेक करते हैं, इसे भी मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मैंने 13x और -13x और +14x के रूप में ही x को क्यों ब्रेक किया है, या फिर कैसे ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लेना होता है, जो कि -182 एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा नंबर है 182, जो प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स उसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेने होते हैं। तो मैंने इसका सारा फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिया है। 1
इंटू 182 इज इक्वल टू 182, 291 ज़ा 182, 726 ज़ा 182 एंड 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 182। फ्रेंड्स अब हमें पॉसिबल फैक्टर्स 182 का सारा लिख दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि किन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म भी प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला प्रोडक्ट अगर हम चेक करें 1 × 82, तो फ्रेंड्स इसमें मल्टीप्लाई करने पे 182 तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि फ्रेंड्स हमें यदि फ्रेंड्स हम 1 और 82 लें, कोई भी संभावना नहीं है फ्रेंड्स इसके साथ यहाँ +1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। अब फ्रेंड्स 2 और 91, इसमें भी कोई संभावना नहीं है फ्रेंड्स कि हमें 1 प्राप्त हो सकता है। 7 और 26 में भी कोई संभावना नहीं है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं यदि चौथा फैक्टर 13 × 14, तो फ्रेंड्स हम देख पाते हैं कि यदि इसका डिफरेंस किया जाए, घटाया जाए, तो 14 में से 13 घटाने पे हमें 1 प्राप्त होता है। यानी कि फ्रेंड्स +x को हम लोग -13 और +14 के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 14x में से 13x घटाने पे हमें +x प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स मैंने साइन बता चुका है, जो बड़े के साइन होता है वो साइन होता है। तो क्योंकि x साथ प्लस का साइन था, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो बड़ा हमारा 14 है, इसलिए 14 के साथ हम प्लस का साइन लेंगे, और 13 छोटा है फ्रेंड्स, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का भी ध्यान, साइन का भी ध्यान रखना होता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बीच वाले मिडिल टर्म +x को -13x और +14x के रूप में तोड़ पाया, और हमारा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म था फ्रेंड्स उसको सेम का सेम उतार देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड x² - 13x + 14x - 182 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स अब हमें करना ये है कि हमें 2 पेयर प्राप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से अब इस प्रत्येक पेयर में से देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। जो कॉमन होगा फ्रेंड्स उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और जब बच जाएगा उसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए सबसे पहले पेयर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख पाते हैं कि x की घात 2 है, यानी x का पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, मतलब x एक बार है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बार। अब फ्रेंड्स x के अलावा हमें और भी कोई संख्या यहाँ पे कॉमन दिखता हुआ नहीं नज़र आता है। तो फ्रेंड्स हम x को ही कॉमन मानते हैं, और x कॉमन है इसलिए हम लोग x को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और जो बच जाए वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फ्रेंड्स पहले टर्म के लिए हम लोग देखते हैं, तो 2x में से x की घात 2 में से एक x तो बाहर आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए पहले वाले टर्म के लिए हमें x बच जाएगा अंदर, और -13x में से फ्रेंड्स क्योंकि x बाहर कॉमन चला गया है इसलिए हमारे पास -13x वाले टर्म के लिए यहाँ पे -13 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह से हम जब दूसरे वाले पेयर को सॉल्व करते हैं तो पाते हैं फ्रेंड्स कि हमारे दूसरे वाले पेयर में 182 के साथ तो x है नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे 14 है, और फ्रेंड्स हमें पता है कि 182 का फैक्टर भी 14 है, यानी कि हमारे पास 182 में भी 14 शामिल है, तो हम 14 को कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें कॉमन लेने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है। 14 हमारा दोनों में कॉमन है, इसलिए फ्रेंड्स हमने 14 को बाहर लिख दिया है, और +14x के लिए फ्रेंड्स जो हमें बच जाएगा वो है x, 14 × x इज इक्वल टू 14x। एंड फ्रेंड्स -182 के लिए फ्रेंड्स क्योंकि 14 कॉमन लेने के बाद हमारा पास बच जाएगा 13, राइट है फ्रेंड्स, 0 का 0 लिख देंगे। फ्रेंड्स हमने सही कॉमन लिया है या नहीं ये भी हम लोग वापस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो कॉमन लिया है
उसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करके देखें तो हमें ऊपर वाला टर्म मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा टर्म मिल जा रहा है। फ्रेंड्स हमें साइन का भी ध्यान रखना है, तो प्लस था फ्रेंड्स, प्लस और प्लस, इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। और चूंकि हमें यहाँ पे -13x लाना है फ्रेंड्स, तो हमने क्योंकि x कॉमन लिया है, यहाँ इस x के साथ प्लस का साइन है, तो हमें अंदर वाले 13 को माइनस के साथ रखना होगा, ताकि प्लस माइनस हमें माइनस दे। इसलिए x इंटू -13x इक्वल टू -13x। फ्रेंड्स अब इस वाले टर्म को, क्योंकि हमने प्लस कॉमन बाहर लिया है, इसलिए इसके साथ प्लस साइन है, और अंदर में x के साथ भी कुछ नहीं है तो प्लस का साइन ले लेंगे। तो प्लस 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 ही होता है फ्रेंड्स, और 14 इंटू एक्स इक्वल टू 14x। हमें 14x भी मिल गया फ्रेंड्स। अब हमें +14 और -13 को हम लोग प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 फ्रेंड्स। तो देखें इस प्रकार से कि हमें प्रोडक्ट करने पे भी ऊपर वाला सारा टर्म मिल गया, अतः हमने जो भी कॉमन लिया है वो सही है। फ्रेंड्स यदि हम लोग यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस ले लिया होता, तो यहाँ पे प्लस और प्लस मिल करके प्लस हो जाता फ्रेंड्स, तो हमारा ऊपर में तो प्लस नहीं है, तो इसलिए प्लस लेना यहाँ पे सही नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हमें साइन को ही मेंटेन करके चलना है, अतः हमें 13 के साथ माइनस ही लेना होगा। और फ्रेंड्स हम लोग जनरली कॉमन लेते हैं, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म होता है वो लगभग दोनों में हमेशा बराबर होता है। अगले स्टेप में फ्रेंड्स जो हमने कॉमन ले लिया था उन दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो हमारा कॉमन जो था, एक पेयर वाले में x था और दूसरे वाले पेयर में से 14 मिला था फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको इकट्ठा करके लिख देंगे x प्लस 14। और जो फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर रह गया था x माइनस 13, इसमें भी x माइनस 13, उनको भी एक ब्रैकेट में करके अलग से लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में, और राइट साइड में 0 का 0 ही होगा फ्रेंड्स। तो x प्लस 14 x माइनस 13 ये जो है फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट है। अब हमें बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 को इक्वल करना है x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स अब हम उन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 को इक्वल करेंगे, तो हमें x का वैल्यू जो प्राप्त होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब हम लोग x प्लस 14 को 0 के इक्वल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें x की वैल्यू -14 मिलेगी। फ्रेंड्स हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हुए अगले फैक्टर को देखते हैं। फिर जब x माइनस 13 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे फ्रेंड्स, हमें x की वैल्यू +13 मिलती है। तो इस प्रकार से हमने x तो माना था पहली संख्या को, इसलिए हमारी पहली संख्या जो है 13, जो कि हमने x माना था, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू 13 हो जाएगी, यानी कि हमारी पहली संख्या जो है 13 है और दूसरी संख्या हमारी जो होगी वो 14 होगी। क्योंकि फ्रेंड्स पहली संख्या अगर 13 है तो हमने दूसरी संख्या जो है x प्लस 1 माना था, यानी कि x की वैल्यू अगर 13 होगी तो x की वैल्यू अगर 13 होगी तो 13 में +1 करने पे हमें 14 मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हमारी दूसरी संख्या 14 है। अतः फ्रेंड्स हमने टाइप 1 में ये सीखा कि एक द्विघात समीकरण के द्वारा हम लोग कैसे एक वेरिएबल के थ्रू x को मान करके हमने पहली और दूसरी संख्या निकाल ली। अब हम लोग टाइप 2 पे डिस्कस करेंगे दो वेरिएबल को लेकर के कि कैसे हम लोग वो दो अज्ञात संख्याएं निकाल सकते हैं दो वेरिएबल के यूज़ से। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब टाइप 2 देखते हैं।